दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो पे बड़ी उम्मीद लेकर के और बड़ी दूर से चल करके हमारे एक कस्टमर हमारे पास आए हुए हैं। कस्टमर तो है ही हैं, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, मेरे भाई की तरह है और बड़ा अच्छा इनका व्यवहार है, मुझे अच्छा लगा। इनका शुभ नाम है प्यारे लाल। ये प्यारे लाल जी हैं और ये डिस्ट्रिक्ट मऊ से चल करके आए हैं। और कंप्लीट इनका एड्रेस क्या है, मैं इनसे एक बार आप लोगों को परिचय करवा दूं। अपनी परिचय बताएं सर आप। सर, मेरा नाम प्यारे लाल है और मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ और मेरी दुकान का नाम है प्रियांशु कम्युनिकेशन लाल इंजेक्शन और प्रियांशु HD वीडियो फोटोग्राफी। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग जो कि मऊ से मुझे फॉलो करते होंगे और मेरी वीडियो को देखते होंगे। ये भाई साहब हमारे पास आए हैं, ये इनका मशीन है और मशीन बड़ी हैवी है इनकी। कोर i7 12 जनरेशन 12700 के प्रोसेसर के साथ ये मशीन बना हुआ है और मशीन की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। बड़े ही पैसे लगाए हैं भाई साहब ने। तकरीबन ये मशीन पड़ गया है इनको 91,000 रुपये के आसपास, ठीक है ना। और इसमें लगा क्या क्या है ये मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं। इसमें लगा हुआ है 12700 के प्रोसेसर, MSI की Z690 प्रो मदरबोर्ड और 16 GB DDR5 रैम है इसमें। DDR4 नहीं है, DDR5 है, यह ध्यान देना है आपको। कोर्सेर की वेंजस और कैबिनेट आप सामने देख पा रहे होंगे, एंड एक्सपोर्ट की कैबिनेट है। और यहाँ पे 650 वाट की सप्लाई आप देख रहे होंगे कूलर मास्टर की। सी ड्राइव के लिए, स्टोरेज के लिए दोस्तों इन्होंने एक 1 TB की SSD लगवाई है जिसमें 2 पार्टीशन बने हैं। एक पार्टीशन बनी है इसमें C के लिए और बाकी का पार्टीशन इन्होंने डेटा जो एडिट करना है उसको वहाँ से उठा करके ये एडिट करेंगे, इसके लिए इन्होंने एक 1 TB की SSD लगवाई है। और कैबिनेट भी इनका बड़ा शानदार है, खूबसूरत कैबिनेट है। एंड एक्सपोर्ट का आप देख पा रहे होंगे। आगे 3 फैन है फुल RGB। अभी हम स्टार्ट करके आपको RGB भी टेस्ट करवा देंगे। पीछे भी RGB लगी है और इन्होंने लिक्विड कूलिंग लगवाया है। ऊपर देख पा रहे होंगे 2 फैन आपको दिख रहा होगा और ये कूलर मास्टर का है, ठीक है ना। तो ये पूरी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें एक लगी है 2 TB की हार्ड ड्राइव और पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। ये मशीन इनको पड़ गई है तकरीबन 91,000 रुपये के आसपास, ठीक है। मशीन की स्पीड काफ़ी अच्छी है, रेंडर वगैरह बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई सामने है, ऐसा नहीं है कि आदमी गलत बोल करके निकल जाएगा। डेटा वगैरह अब इनको हम कॉपी करेंगे, अपना डेटा कॉपी करके इनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद इनको काम बताएंगे, क्योंकि ये भी बिल्कुल फ्रेशर है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, फ्रेशर है। इनको कुछ भी नहीं आता, मेरी वीडियो देख करके आए हैं मेरे पास। तो इनको अभी डेटा कॉपी करेंगे, डेटा कॉपी करके इनको पूरा जितना भी इनको जानकारी चाहिए वो जानकारी देंगे, इनको बिठाएंगे, काम बताएंगे। और काम बताने के बाद भाई को कितना काम समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या है, वो डायरेक्ट हम अपने प्यारे लाल जी से ही आगे आपको हम जानकारी दिलवाएंगे। ये मशीन की स्टार्टिंग कंडीशन है दोस्तों, क्योंकि मैं बोला हूँ आपको RGB दिखाने के लिए, तो RGB ना दिखाऊं तो फिर ये ठीक नहीं है। तो आगे से 3 फैन है, हाई स्पीड हाई RPM की फ़ैन लगी हुई है और पीछे भी एक जो फ़ैन लगा हुआ है वो भी RGB है, ठीक है ना। और ये सारे हाई RPM पे हैं। बहुत ही बढ़िया कूलिंग की व्यवस्था है इस मशीन के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। और कहीं से कोई भी वायरिंग वगैरह डिस्टर्ब नहीं, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल हवादार है मशीन, ठीक है ना। और ठीक ठाक पैसा भी लगाया है, मशीन की स्पीड भी अच्छी है। तो ये जानकारी देनी थी मशीन की ऑन कंडीशन में, मैंने आपको दे दिया हुआ है। और पूरा कंप्लीट डेटा वगैरह कॉपी करके लगा करके और भाई को ट्रेनिंग दे करके फिर हम बैठेंगे, इनको लाइन पे लेंगे और डायरेक्ट हम प्यारे लाल जी से ही आपकी बात करवाएंगे कि उनको मेरा डेटा पसंद आया नहीं आया, काम करना आसान है या नहीं आसान है, या जो सोच करके मऊ से चल करके गोरखपुर आए हैं इतना लंबा सफ़र तय करके, क्या हम उस पैमाने पे खड़े उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए हैं, या उनका आना बेकार हो गया। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एक आदमी के लिए अच्छा हूँ तो मैं सबके लिए अच्छा होऊंगा, ठीक है ना। तो बाकी की जानकारी हम अपने भाई से लेंगे, पहले इनका काम करवा लेते हैं, फिर बाकी की जानकारी हम आपको प्यारे लाल जी से दिलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और हमारे प्यारे लाल जी, जिनका कि PC आपने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने इनका पूरा डेटा वगैरह कंप्लीट कॉपी करके इंस्टॉलेशन करके भाई साहब को जानकारी दे करके प्रोजेक्ट का डेमो दिखा करके और सिस्टम पे काम भी मैंने इनसे करवाया, काम भी किया इन्होंने।
तो सारी जानकारी मेरे तरफ से क्लियर है। अब भाई से बात करेंगे और इनके द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि मेरे काम से संतुष्ट हुए या नहीं, और जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा डेटा है जिस पे ये काम करेंगे, उस पे काम करना कितना आसान है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और भाई साहब ने बताया कि ये अभी स्टार्टअप कर रहे हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी काफ़ी लंबे समय से ये कर रहे हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग की दुनिया में अभी ये कदम रख रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, कुछ भी नहीं पता है, जानकारी दिया हूँ। बात करते हैं इनसे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना आसान है मेरे प्रोजेक्ट पे काम करना। तो बात करते हैं भाई साहब से। प्यारेलाल जी, नमस्ते सर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और प्ले एडिट के ऑफिस पे। और इस समय आपको हो सके कि आपके जो मऊ जहाँ से आप चल कर के आए हैं, वहाँ के भी बहुत सारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर आपको देखेंगे या देख भी रहे होंगे, और भारत के बहुत दूर दूर के लोग इस वीडियो को देखते हैं। जानकारी ये दीजिए कि जैसे आपने बताया अभी कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। जी सर। तो एक फ्रेशर आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है, जी। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, किससे मैं डेटा खरीदूँ, पता नहीं किसका प्रोजेक्ट बढ़िया है, किसका प्रोजेक्ट नहीं बढ़िया है, मशीन कहाँ से बनवाऊँ, मशीन कैसा बनेगा, पता नहीं हमारे पैसे सही जगह इन्वेस्ट ना हो करके गलत जगह इन्वेस्ट हो जाएं, कहीं कोई ऐसा आदमी तो हम ना सेलेक्ट कर लें जो हमारा पूंजी डूब जाए। ठीक है ना, समझने वाली चीज़ है। क्योंकि जो आदमी स्टार्टअप करता है किसी भी चीज़ में तो बड़ा परेशान होता है, बड़ा कंफ्यूज होता है। आपको कैसे जानकारी मिली मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में? आपको पहले ये बताइए कि आपको पता कैसे चला मेरे बारे में? सर मैं यूट्यूब देखता था, ज़्यादा हमेशा देखता रहता था जी। और मैंने कई लोगों का यूट्यूब मतलब कई लोगों का बना हुआ वीडियो मैंने देखा जी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था सर। लेकिन सर जब मैं प्ले एडिट सोल्यूशन देखा जी। तो पता नहीं क्यों मुझे सर बहुत विश्वास इस पर हुआ, और जो भी आपने बताया सर वो देखा वीडियो, मुझे अच्छा लगा। जी। तो हमने सोचा कि सर एक बार प्ले एडिट सोल्यूशन सर से मिलना चाहिए मुझे। जी। इनके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहिए सर कि कैसे, चूँकि मैं तो इसके बारे में एकदम न्यू हूँ सर, जी। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया, आपसे समझा, और मुझे आपकी बातें सर बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण मैं आपसे आज मिला हूँ आके सर। और मैं तो अब यहाँ पे ये भी क्लियर करा दीजिए जी कि सिर्फ बात ही अच्छी लगी या काम भी है? नहीं अच्छा? सर, आपका काम सर हमें तो ऑनलाइन क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो होता है कि बात का धनी, नहीं बात बहुत बढ़िया आदमी का, काम एक पैसे का नहीं है। नहीं सर, काम भी मुझे अच्छा लगा, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा जी। और भविष्य में भी आपसे मिलते रहेंगे हमेशा। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहेंगे हम आपसे कि मेरे तरफ से ये आपको शुभकामना है कि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, कि प्रॉब्लम लेकर के आपको मेरे से मिलना पड़े। जी सर, ठीक है ना? बिल्कुल आप बिना प्रॉब्लम के मिलिए, हमेशा कुछ नया लेने के लिए आइए, और प्रॉब्लम किसी के जीवन में ना आए। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे से कम उम्र के हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं या मेरे बच्चे की उम्र के हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को जीवन में कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़े वीडियो एडिटिंग को लेकर के, और आप लोग कभी परेशान हो। भाई स्टार्टअप है तो हर कोई परेशान रहता है, तो वो सीखने के तरफ थोड़ा सा उनका ध्यान रहता है। कोई मिलता नहीं है तो वो फ़ोन करते हैं कि सर मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुझे ये बताइए। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी इस चीज़ को फेस किए होंगे। ठीक है ना? तो प्यारेलाल जी ये बताइए कि आपने जो मेरा डिज़ाइन देखा, जी सर, डिज़ाइन आपको पसंद आया? सर बहुत पसंद आया सर, तभी तो सर मैं आपके यहाँ मिलने आया सर, आपसे लेने के लिए आया, डाटा लेने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत से लोग, मुझे लखनऊ से फ़ोन सर कई बार आया कि आप आइए मेरे यहाँ ले लीजिए, बनारस से मेरे यहाँ फ़ोन आया कि आइए ले लीजिए सर। मैं आपको सर क्यों चुना? अच्छा एक बात ये बताइए, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी काटने वाली चीज़ है, मैं काट रहा हूँ क्योंकि मैं टिप्पणी टिप्पणी बहुत करता हूँ भाई। आपने मेरे से बात किया था, मैंने कितनी बार फोन करके आपको फोर्स किया कि भैया आइए ले लीजिए, आइए ले लीजिए? एक बार भी नहीं आपने कहा सर। अब बताइए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है। आपने सर मुझे एक बार भी फोर्स नहीं किया सर। कभी फोन करके मैंने कहा हो कि नहीं भैया कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? नहीं सर, सर मेरी जरूरत है सर, मैं आपके हमेशा फोन करता हूँ। देखिए जानते हैं क्या है जी सर, मार्केट में मटेरियल दो तरीके के होते हैं, समझ लीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज को, बड़ी समझने वाली चीज है। एक ऐसा माल होता है जिसको बेचना पड़ता है, और एक ऐसा माल होता है जो बिक जाता है। अब जैसे आप सुनते होंगे, बहुत से लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं इस समय हजारों की संख्या में, वो हमेशा वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते होंगे। तो यूट्यूब पे जब सबसे पहले किसी का वीडियो चालू करेंगे ना, तो जानते हैं क्या मिलेगा? दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, अरे भैया क्यों जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाएंगे? सही है सर। अगर उस चैनल पे कंटेंट उसको बढ़िया लग रहा है, बिना पूछे सब्सक्राइब करेगा भाई साहब।
आपको कहना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और कंटेंट नहीं बढ़िया है आपका, उसके काम का नहीं चीज़ है, तो भैया आप 1000 बार चिल्लाइए ना वीडियो में, नहीं करेगा नहीं सब्सक्राइब। करेगा सर। सेम वही चीज़ यहाँ लागू होता है। अगर आपका मटेरियल बढ़िया है तो माल लाइन लगा करके बिकेगी, बिल्कुल सर। और अगर नहीं बढ़िया है तो आप 50 बार फोन मारिए ना, वो सामने वाला आएगा ही नहीं। नहीं आएगा सर। बहुत ऐसे लोग हैं एडिटर जो मेरे इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे, भाई बुरा मत मानिएगा आप लोग। बहुत ऐसे एडिटर हैं जो फोन करके अपने कस्टमर को बोलते हैं, सर इस साल आपके यहाँ से शादी नहीं आई बनने के लिए, पिछले साल तो आपने मुझे 6-7 काम दिया था, इस साल नहीं दिया आपने। और तो वहाँ पे क्या होता है कि वो देखिए अब किस तरीके से, क्योंकि मैं भी भाई साहब 22 साल इस लाइन को टाइम दिया हूँ, वो आपको बोलेगा नहीं भाई साहब अभी नाम की पर्ची नहीं मिली है, डेटा तो वाकई में मैंने खींचा है, 8-10 डेटा है, लेकिन नाम की पर्ची नहीं मिली है। नाम की पर्ची मिल जाती है तो मैं आता हूँ। नाम की पर्ची भी मिल गई है, डेटा भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट मिल जाता है तो आता हूँ। और 4 दिन बाद कभी आप लैब से बाहर निकलेंगे चाय पीने के लिए ना, तो पता चलेगा कि वो आपके बगल वाले लैब पे वहाँ काम करवा रहा है, और वहीं से किनारे से निकला, और जब आपने उसको देखा कि अरे ये तो बोला था पर्ची नहीं मिला तो यहाँ काम करवा रहा है, तब आपको इस बात का एहसास होता है कि ओहो लग रहा है यार कुछ कमी है मेरे अंदर, जब ही तो छोड़ के वहाँ गया। बिल्कुल सर। अगर आपका काम भी परफेक्ट है जी। अगर आपका दाम भी परफेक्ट है, और अगर आपकी टाइमिंग भी परफेक्ट है, क्यों छोड़ के चला जाएगा? आप हमको जवाब दीजिए। नहीं जाएगा सर। आपका काम भी बढ़िया, दाम भी बढ़िया और टाइमिंग भी बढ़िया, नहीं जाएगा सर। कैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ तो कमी है ना कि आपको छोड़ के भागा है वो। बिल्कुल सर। तो उस कमी को दूर करिए, पहले उस कमी को दूर करिए, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो लाइन लगा के खड़ा होकर आपसे काम करवाएगा, ये मेरी गारंटी है। 300 स्टूडियो की एडिटिंग अभी भी मेरे लैब के ऊपर आती है, गोरखपुर में जहां पे हमारा लैब है। 300 स्टूडियो की एडिटिंग अभी भी मेरे लैब पे आती है। और ऐसा नहीं है कि 300 लोग पागल होकर के एक ही बार चले आए थे ना, सबसे पहले कोई एक बंदा आया था, उसके बाद मैंने उसका बेहतर किया तो वो दूसरे को भेजा, फिर तीसरे को भेजा, फिर चौथे को भेजा, ठीक है ना? ठीक है सर। इस तरीके से करते 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 आज हमारा लैब 300 स्टूडियो का एडिटिंग करता है। इस तरीके से बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्टार्टअप किया होगा तो कई दिन तक उनके बोहनी नहीं हुए होंगे, लेकिन हार नहीं मानना है, अपना आप बेस्ट देने का हमेशा प्रयास करिए। 1 से 11 और 11 से 1100 होते देर नहीं लगती है। आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए, और जिस काम के लिए बैठे हैं वो अपना 100% आप अपने कस्टमर को दीजिए। मैं हमेशा इस चीज़ को आप लोगों को बताता हूँ, मेरे जितने भी वीडियो हैं, ऐसा नहीं कि मैंने मशीन बनाया है, इनको डेटा दिया तो मैं उसी का खाली बात करूंगा, नहीं, वो तो हो ही रहा है मेरे भाई। हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप आगे बढ़ेंगे। पैसा आपके पास कैसे आता है सर, आप बताइए? आपको कोई देता है ना ला करके? जी। सही है ना? अगर वही नहीं कमाएगा तो आप कमा लेंगे? नहीं कमा पाएंगे सर। आप हमको ला करके हमसे डेटा खरीद रहे हैं तो हमको पैसे दिए हैं जी। फ्री में तो ले नहीं रहे जी नहीं। पर वो पैसा हमारे पास कैसे आएगा? जब आप कमाएंगे तभी तो। जब आपका रोजगार ही नहीं चलेगा, आपकी बिजनेस बैठ जाएगी, तो आप हमको आएंगे फिर दोबारा मशीन बनवाने या डेटा लेने के लिए? नहीं सर, नहीं। तो हमारा अपने बिजनेस के ऊपर जितना फोकस होना चाहिए मेरे भैया, उससे ज्यादा फोकस हमको आपके ऊपर रखना है, क्योंकि आपसे हमारा व्यापार है। अब जैसे मान लीजिए कि बाटा कंपनी जूता बेचती है जी, और पूरे दुनिया के लोग के पैर ही कट जाए तो क्या बेचेगा? नहीं बेचेगा, कहाँ से बेचेगा? तो अब अगर इस तरीके का न्यूज आता है कान में कि भाई पूरे दुनिया के लोगों के पैर काटे जा रहे हैं, तो बाटा कंपनी क्या करेगा? पहले लड़ाई करेगा उस चीज के विरोध में। बिल्कुल सर, उस चीज के विरोध में वो खड़ा हो जाएगा भैया कि पैर का, क्योंकि रोजगार जुड़ा है भैया पैर से। और जब भारतीय लोगों के या भारत में या दुनिया में जितने भी लोग हैं पैर ही कट जाएंगे तो हम बेचेंगे क्या? बेचेंगे। तो सेम वही चीज यहाँ भी लागू होता है। आपके व्यापार से हमारा व्यापार जुड़ा है, मतलब इससे नहीं कि आप कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, बांग्लादेश, कहाँ के, उससे नहीं मतलब है। मतलब इससे है कि कहीं ना कहीं का आदमी तो आपसे जुड़ा होगा जी, किसी न किसी की तो रोजी रोटी आपसे जुड़ी होगी। तो वो हमारा काम है आपको सही रास्ते पे चलाना और दिखाना, चलना नहीं चलना आपका काम है। और एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं भाई साहब, आज वो चीज याद आ गई तो मैं बता देता हूं। मैं जहां भी कमी देखता हूं तो हमेशा आदमी को टोकता हूं और टिप्पणी करता हूं और कभी मैं डांटा भी हूं लोगों को। समझ लीजिए बात को, ये मेरी कमी मान लीजिए या मेरे काम करने का तरीका मान लीजिए। तरीका अच्छा सर, यही होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो मेरे से डांट सुने होंगे जी, और बुरा लगता है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे मोबाइल का नंबर जो आपने सेव किया है वो डिलीट कर दीजिएगा, इसलिए कि आपको मेरा समझाना बुरा लगता है। पर मैं समझाता क्यों हूं? आपके भले के लिए कि अपने भले के लिए?
नहीं सर, हमारे भले के लिए करता है। और मेरा समझाना अगर आपको बुरा लगता है तो मैं कुछ कर सकता हूँ? जी नहीं। आप गड्ढे में जा रहे हैं, मैं आपको मना कर रहा हूँ भाई साहब, इस तरीके से काम ना करिए। आप जिम्मेदार बनिए। आप इस तरीके से छोड़ करके इस तरीके से काम करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं आगे चल के। जी नहीं। और आप हमको ये बोलते कि सर जी आप तो हमको डांट रहे हैं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। बहुत ऐसे लोग हैं जी सर, हाँ। जिनको इस बात की परेशानी की सर जी जब समझाते हैं तो, क्योंकि इतना फोन आपके सामने कितना फोन आया जब से आप आए हैं? जब से आए सर हम गिन नहीं पाएंगे कितना फ़ोन आपके पास आएगा, और आया है और आ रहा है सर अभी भी। मोबाइल इस समय फ्लैट मोड पे रखे हैं जब वीडियो शूट हो रही है। इनके सामने हमको लग रहा है कि इनके सामने कम से कम 50-60 फोन तो ऊपर ही आया होगा। ऊपर आया होगा। एक दिन में कम से कम दोस्तों, कम से कम 700-800 फोन, 1,000 फोन उठाना पड़ता है। और उसमें जब कोई आदमी मेरे से पूछ रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, और फिर वो जब उधर से आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है और जब जबरदस्ती वाली बात करना शुरू करता है ना, तो बुरा लगेगा ही सर। तो भैया मैं हूं आदमी टीचर टाइप का, और गुरु और माँ बाप कभी अपने बच्चों से प्यार जब करता तो जाहिर नहीं करता है, क्योंकि वो जाहिर करेगा ना अपने बच्चे के ऊपर का प्यार तो उसका बच्चा आवारा बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। गुरु कभी भी अपने शिष्य को बहुत प्यार करता है, अपने शिष्य को। शिष्य नहीं करता, प्यार नहीं करता अपने शिष्य से गुरु, तो बैठा करके उसको पढ़ाएगा क्या? पागल हो रखा है क्या? नहीं सर। और स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तो पैसे लगते हैं भाई साहब। मैं किसी को फोन उठा करके आज तक किसी भी चीज का सॉल्यूशन दिया हूं, किसी ने अगर 1 रुपये मुझे दिया हो या मैंने मांगा हो तो आप खुला चैलेंज है, बताइए कमेंट करके कि नहीं सर जी आपने मेरे को सॉल्यूशन दिया था तो आपने मेरे से 10 रुपये लिए हैं। नहीं सर, ऐसा कोई बात तो मुझे क्या स्वार्थ है आपसे? कोई स्वार्थ है आपसे? आप कमाएंगे तो हमको दे जाएंगे? जी नहीं। मैं इसलिए चिल्लाता हूं कि आपका कुछ नुकसान ना हो जाए, आपका कोई डेटा ना उड़ जाए। आप जिम्मेदारी से काम करें, आप अपना 100% अपने बिजनेस को दें, क्योंकि इस व्यापार से आपकी रोजी रोटी जुड़ी है, पूरा परिवार आपका जुड़ा है जी। और मेरा समझाना अगर आपको बुरा लगता है तो भैया आप आजाद हैं, मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए। और जो आपको चुम्मा लेने वाला आदमी हो ना, पप्पी लेने वाला, उसका नंबर सेव कर लीजिए, उससे बात करिएगा। पर मैं ऐसा ही हूं, मैं आपको प्यार भी करूंगा और गलती देखूंगा तो मैं डांटूंगा भी। अगर मेरा तरीका आपको नहीं पसंद आता है, आप आजाद हैं, आप कहीं और फोन लगा करके बात कर लीजिएगा, साफ सुथरी बात। लेकिन कमी जहां देखेंगे वहां हम समझाएंगे, और नहीं समझेंगे तो हम फटकारेंगे भी। ठीक है, चलिए। क्योंकि कई लोगों की थी ये बात, शिकायतें 1-2 लोगों की थी, इसलिए मैं इस वीडियो में जाहिर किया हूं। और वो मेरे बंधु देख रहे होंगे वीडियो, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। मेरी बात अगर आपको बुरी लगी थी उस समय या आज बुरी लग रही है, आप आजाद हैं। जो आपको प्यार करने वाला है, गलत रास्ते पर ढकेलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मीठी बोली किसकी निकलती है भाई साहब? जो चोर, बेईमान और दलाल होता है। ईमानदार आदमी कभी आपसे चापलूसी नहीं कर पाएगा। आप एक आदमी हमको दिखाइए भारत के अंदर जो ईमानदार हो और चापलूसी करता हो, दिखाइए हमको। इतिहास गवाह है भाई साहब, गवाह है सर, सही बात। ईमानदार आदमी हमेशा साफ बात करेगा और साफ बात हमेशा तीखा लगता है। तो भैया तीखा लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए उस टॉपिक को वहीं छोड़ते हैं, ये बताना था हमने बता दिया। तो अब ये बताइए भाई जी कि पीसी के स्पीड से, डेटा से और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, पूरी तरह संतुष्ट हैं। काम करना कितना आसान है? क्या एक बिगनर लेवल का आदमी, जैसे कि आप भी एक बिगनर हैं जी जी, और जिस परेशानी को आप फेस कर रहे हैं, सामने वाला भी वो परेशानी फेस कर रहा होगा जी, तो ऐसा लग रहा है कि आप काम कर लेंगे? आसान है? बिल्कुल सर, आसान है सर। आप जब रहेंगे सर तो मेरे लिए आसान ही रहेगा। ठीक है। काम आपने किया, कोई असुविधा? जी नहीं सर, जो मैंने बताया वो समझ में आया? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। बाकी के जितने भी लोग आपके जौनपुर से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी लोगों को मेरा संदेश यही रहेगा कि सर प्ले एडिट सर जो है सर बहुत ही, जो ही काम करते हैं सर परफेक्ट काम करते हैं सर, और पूरा एकदम आंख बंद करके इन पर विश्वास किया जा सकता है सर। ऐसा कोई इनका ये नहीं है कि नहीं चापलूसी है, ये है वो, ऐसा कोई बात नहीं है सर। और मुझे पूरा विश्वास है सर, अपने आप पे मैं विश्वास करता हूँ इन पे कि इनकी जो भी चीज़ बताते हैं परफेक्ट बताते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है झूठ में बोलता ही नहीं। जी नहीं सर, साफ सुथरी बात और सीधी बात और कट टू कट बात। क्योंकि अपने पास भैया इतना टाइम रहता भी नहीं है, बहुत सारे फ़ोन उठाने रहते हैं, ठीक है। और एक आदमी से हम बेमतलब की फालतू की बात आधा घंटा करेंगे, उतने देर में हम कम से कम 10 लोगों का भला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें कहीं से ये मत समझिए कि नहीं सर जी बड़ा नेचर के स्ट्रिक्ट हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, ऐसा आप सही तरीके से काम करिए, सही दिशा में काम करिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है।
और लापरवाही करेंगे, गलती करेंगे, मेरे नज़र में आएगा, मैं समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फटकारूंगा भी, नहीं आप समझेंगे उसके बाद तो फिर मैं छोड़ ही दूंगा भैया, जाओ फिर करो, वो समय ही आपको बताएगा, फिर मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो आगे की जानकारी मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि इनका मैं कंप्लीट एड्रेस, जितने भी मऊ के साइड के लोग हैं जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हैं, क्योंकि एक बहुत ही शानदार पीसी इन्होंने बनवाई है, 91,000 रुपये की, पूरा कंप्लीट डेटा लिया है और सारा प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के ये अपना सेटअप लगा रहे हैं और पूरी ट्रेनिंग अभी इनको हम करवाएंगे। अभी हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, आज इनकी पूरी रात ट्रेनिंग चलेगी, कल इनको छोड़ेंगे। तो जितने भी लोग वहाँ के फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, भाई साहब के पास जाकर के, जो हमारे प्यारे लाल जी हैं, इनके पास जाकर के एक कैसेट दे करके आप इनके पास इनसे वीडियो मिक्सिंग करवाइए। और जगह से जहाँ से आप काम करवा रहे हैं वहाँ से अगर आपको इनका काम बेहतर लगता है और ये टाइम से काम देते हैं और इनका प्राइस अगर आपको वहाँ से बेहतर मिलता है तो आगे भी आप इनको काम दीजिए। और अगर आपको वहाँ से बढ़िया प्राइस नहीं देते हैं या वहाँ से बढ़िया काम नहीं देते हैं या डिलीवरी टाइम इनका गड़बड़ है तो फिर आप जहाँ करा रहे थे वहाँ कराइए, लेकिन ऐसा शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। भाई साहब का स्वभाव काफ़ी अच्छा है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काफ़ी लंबे, कितने साल से आप काम कर रहे हैं सर? 12 साल से काम कर रहे हैं। 12 साल का इनका अनुभव है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का। तो एडिटिंग का भी ये नया सेटअप लगा रहे हैं, आप इनको विजिट करिए और अपना एक बार मोबाइल नंबर के साथ कंप्लीट एड्रेस आप दर्शकों को बताइए। प्रियांशु HD वीडियो और क्रिज्मा एल्बम, पता बहादुरगंज रोड, छोटी रस्तीपुर, पोस्ट मऊनाथ भंजन। मेरा मोबाइल नंबर है 8423919394। भाई साहब के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या क्या प्राइस में है। और अगर आप रास्ता भटक जाते हैं तो नंबर पे फ़ोन करके जा सकते हैं, इनके नंबर पे व्हाट्सअप भी चालू है। और जो कंप्लीट एड्रेस इन्होंने बताया है उस एड्रेस पे जाकर के आप इनके दुकान पे भी विजिट कर सकते हैं। मत बनवाइएगा काम, जाकर के देखने के थोड़ी ना पैसे लग जाते हैं जी, सही है ना, सही है। देखने के कौन से पैसे लगते हैं, जाकर के एक बार काम देखिए, किसी का बना करके रखे हैं वो चेक कर लीजिए, क्या पता जहां से आप करवा रहे हैं वहां से इनका काम बढ़िया आपको मिल जाए, रेट भी सस्ता मिल जाए और जल्दी काम भी मिल जाए। तो एक बार आप जाकर के विजिट जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप भारत के किसी भी कोने से हों, अगर आप एक वीडियो एडिटिंग की बेहतर पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं, आकर के बिल्ड करवाना चाहते हैं तो भी हो जाएगी, मेरे पास लोग हमेशा आते रहते हैं। या अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं बिल्ड करके तो हम यहाँ से आपको ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, यहाँ से कोरियर के थ्रू, DTDC, ब्लू डॉट, इंडिया कोरियर और आपका मारुति कोरियर, बहुत सारे कोरियर यहाँ पे उपलब्ध हैं। जिससे कहिएगा, जिससे आपको सुविधा हो बना करके भेज देंगे। प्राइस जो आपके लोकल मार्केट में आपको मिल रहा है सेम उसी प्राइस पे आपको यहाँ से मशीन मिल जाएगी। i3 लेना चाहते हैं, i5 लेना चाहते हैं, i7 लेना चाहते हैं, Core i9 लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एक स्टार्टअप करने के लिए कम से कम एक i5 मशीन होना चाहिए, उससे नीचे का मशीन लगभग कोशिश ये करिए कि ना लें, क्योंकि रैम उतना ही लगना है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर का ही बस सिर्फ हिसाब किताब रहता है, बाकी तो लगभग सब वही लगती है। ठीक है ना। और आप भी जानते हैं प्यारे लाल भैया कि i3 पे काम करना थोड़ा सा आज के समय में नहीं है, क्योंकि अपडेट हो चुका है हर चीज़, कैमरे वगैरह बहुत हैवी हो गए हैं। तो i5 सिस्टम एक शानदार सिस्टम जो कि हवा से बात करेगी वो 60,000 रुपये में असेंबल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उससे कम में नहीं बनेगा, बन जाएगा। बनाने के लिए अगर हम लग जाएं तो 42-44 हज़ार 40,000 में भी हम मशीन बना करके आपको दे देंगे। लेकिन फिर थोड़ा सा वो है कि कॉस्ट कटिंग में फिर प्रोसेसर का नंबर, फिर मदरबोर्ड का थोड़ा सा उसका हिसाब किताब, रैम की फ्रीक्वेंसी, M.2 NVMe की जो फ्रीक्वेंसी है वो, फिर आपका सप्लाई का कंपनी, ये सब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 10-20 हज़ार रुपये बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 20,000 बचेगा तो उसी का टक्कर में चलेगा, नहीं। जब प्राइस कम होंगे तो परफॉर्मेंस भी कम होगी जी, कम होगा ही होगा। सही। तो कम से कम 60,000 रुपये का पीसी बनवाइए i5 में और वो मशीन आराम से 1 घंटे का रेंडर 10 से 12 मिनट में आपका करके निकाल देगा। ठीक है ना। तो ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम दोनों भाई की तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।